ओम शांति। इस वाणी में बाबा ने परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना कहा। बाबा ने कहा अगर हम विश्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो उसका काम तभी पूरा होगा जब हम हर घड़ी सेवा में बिजी रहेंगे। तो बाबा ने महारतियों से रूह-रेहान करते विशेष कौन सी रूह-रेहान चली? बहुत करके महारतियों की रूह-रेहान में यही बात निकलती है कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है। समय और स्वयं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या होगा, लेकिन परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। हर महारती के अंदर सदा एक संकल्प रहे कि जो भी समय है वह सेवा अर्थ ही देना है, चाहे अपनी देह व शरीर के आवश्यक कार्य भी समय लगाते हो तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनसा विशेष कल्याण की सेवा के साथ साथ की कर सकते हो। अगर बाचा और कर्मणा नहीं कर सकते हो तो मनसा कल्याणकारी भावना की हो। संकल्प यही रहे सेवा सेवा, सब्जेक्ट जमा करना है। तो भक्ति मार्ग में महारती और महादानी किसको कहा जाता है? जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्न को देना जानता हो, दान पुण्य में लगाता हो, उसको महादानी कहा जाता, वरना तो दानी ही कहा जाता है। जो अविनाशी दान करता रहे, सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता महादानी। ऐसी सेवा के प्रति समय देते हुए भी सदा समझे कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। जब बाबा ने कहा जैसे स्टेज पर बैठते हो तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूँ, तो हल्कापन नहीं रहता। लेकिन बाबा कहते हैं कि समय सेवा की स्टेज पर हूँ तो हल्कापन नहीं रहता, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। जो भी कुछ बाबा ने कहा स्वयं में कमजोरी महसूस होती है वह सब इस सेवा में कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फलस्वरूप अन आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति का गुणगान होता है और उस प्राप्ति के आधार से खुशी, उसके आधार से और बिजी रहने से कमी समाप्त हो जाएगी। तो परिवर्तन होने का साधन यही है जिसको ही एक दूसरे से अटेंशन खिंचवाते हैं, प्रैक्टिकल में लाना। तो याद की यात्रा में स्थित रहो। यह भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है, क्योंकि अब महारतियों की याद की यात्रा का समय सिर्फ स्वयं प्रति नहीं है, याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है। तो स्वयं का अनुभव करने का तो समय काफ़ी मिला, लेकिन अब महादानी बनो और वरदानी स्टेज धारण करो। अव्यक्त बाप दादा ने कुछ प्रश्न पूछा कि महारती की परिभाषा क्या है? तो महारती का मतलब ही होता है जो डबल ताजधारी होगा, डबल सेवाधारी होगा, स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस रखता होगा, उसको महारथी कहेंगे। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है, जिम्मेवारी आत्माओं का समय सेवा प्रति है। तो घोड़े सवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज़्यादा जाएगा। स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारणा करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, कभी तीव्र पुरुषार्थ में आएंगे, कभी साधारण पुरुषार्थ में आएंगे, कभी किसी संस्कार की युद्ध में आएंगे, कभी किसी संस्कार की युद्ध में आएंगे। वे स्वयं के प्रति ज़्यादा समय गवाएंगे। लेकिन महारती हो जो होता है, जैसे बच्चे होते खिलौने के खिलौने में बनाएंगे तो बिगाड़ेंगे भी। ये भी संस्कार रूपी खिलौनों को कभी खेलते हैं, कभी बिगाड़ते, कभी बनाते, कभी वशीभूत हो जाते, कभी उसको फलीभूत करते। लेकिन यह बचपन की निशानी है। पर जो महादानी बच्चा होगा, महारती होगा, वो जीवन में सिर्फ औरों को देना जानता है और अपना समय विश्व की सेवा में लगाएगा, व्यर्थ में अपने प्रति यूज़ नहीं करेगा। तो ऐसा बाबा ने हमें खास अटेंशन दिलाया कि हमें अपना समय व्यर्थ में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, उसे सही जगह पर यूज़ करना है। ओम शांति।